दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। चलिए फिर से हम दूसरी सेशन ट्रिगोनोमेट्री का लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक डिटेल समझे थे, जाने थे, जिसमें से था कि साइन थीटा बराबर पी बाई एस, कोस थीटा बराबर पी बाई एस, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। उसका अपोजिट भी हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आज दो तीन क्वेश्चन हम लोग लेंगे। आज सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आज क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें से ये कौन आपका अल्फा है और ये 4 है और ये 3 है। ठीक, तो कौन सी के लिए सभी त्रिकोण मितीय अनुपात को लिखे, समझिए कौन सी के लिए कह रहा है, मतलब कौन सी का मान हमने क्या माने हैं, अल्फा। इससे पहले आप लोग को बता चुके थे कौन सी को थीटा माने थे, लेकिन अब थीटा की जगह क्या गया है, अल्फा। इसमें आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल को कैसे सोल्व करते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। हम लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यदि बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से कर लेंगे तो साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी। यदि आप किसी सवाल को आप लॉन्ग मेथड से बना लेते हैं तो आप उसको अपने शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले दिया क्या है, ये आपका ए बी इस कोण के लिए P है, इस कोण के लिए P जो खड़ा है उसको हम लोग P मान लेते हैं। ये P है, P इक्वल्स टू कितना 4 है, 4 इकाई है। अच्छा BC क्या था, B जो लेटा हुआ था वो B था, B कितना है 3 है। लेकिन AC जो सबसे लंबी भुजा वो नहीं दिया हुआ हम लोग को, जिसको हम लोग H बोले थे इक्वल्स टू व्हाट। जब हम लोग को नहीं दिया हुआ है, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ हो और तीसरी साइड नहीं दिया हुआ हो, तो हम लोग को निकालने के लिए एक तरीका है, जिसमें से आपको बताए थे कि महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिए थे, जिसमें से था क्या कि एच स्क्वायर, चूंकि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हम लोग तो जानते हैं। एच का मान कितना है, एच तो निकालना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का मान कितना 4 का स्क्वायर प्लस बी का 3 का स्क्वायर। यहां से करेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो एच बराबर अंडर रूट 25, तो एच इक्वल्स टू 5। ये आपका क्या आ गया, एच का मान आ गया। अब कौन सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो इसलिए क्या करेंगे कि cos साई इस कौन सी के लिए, कौन किसके लिए, कौन सी के लिए, समझेगा ध्यान से, कौन सी के लिए, अभी कौन सी के लिए ही निकालने के लिए बोला है। तो कौन सी के लिए यहां से कितना साइन अल्फा, साइन थीटा क्या p बाई एच, तो p बाई एच कितना, साइन p का मान कितना 4 बाई एच कितना निकाले हम लोग 5, ये आ गया आपका कोस अल्फा कितना b बाई एच, b कितना 3h 5, टेन अल्फा p बाई b। पहले बहुत प्यार हुआ बेटे, ये ट्रिक से हमने आप लोगों को बताए थे। p का मान कितना 4, b का मान कितना 3। उसके बाद चलिए कोसेक अल्फा, साइन का अल्फा क्या कोसेक, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, h बाई पी बोले तो 5/4। तो उसके बाद सेक अल्फा h बाई बी, इसका कितना 5/3। कोट अल्फा इसका कितना हो जाएगा b बाई पी, तो इसका कितना 3/4। तो यहां से आप लोग इस हिसाब से आप लोग इसको समझ करके बना सकते हैं कि कौन सी के लिए क्या होगा। अच्छा कौन ए के लिए पूछा जाए, तब कौन ए के लिए यदि रहेगा तो सारा चीज इसमें से बदल जाएगा। सिर्फ अब एसी तो बदलेगा नहीं, ये एच तो बदलेगा नहीं, एच का मान 5 निकाले हैं, एच तो बदलेगा नहीं, लेकिन ये जो है 4 और 3 बदल जाएगा। कौन किसके लिए, कौन ए के लिए। कौन यहां जैसे लेंगे तो कौन इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। किसके लिए, कौन ए के लिए जब लेंगे वहां से। तो साइन, जब यहां मान लो ये थीटा हो जाए, साइन थीटा, जब ये साइन थीटा हो जाएगा तो ये कितना, साइन का बराबर कितना p बाई एच, तो p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कोने के लिए वो अपने से आप निकालेगा। तो समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है, ये तो बहुत आसान सवाल था, हमने इसको सोल्व कर लिया। अब समझिए कि दूसरा सवाल क्या है कि साइन थीटा
इज इक्वल टू 8/10 है, 8/10 है। तो साइन थीटा बराबर 8/10 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। सभी, फिर से वही सवाल, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखिए, है ना। अब फिर इस सवाल को समझिए, यहां से साइन थीटा बराबर 8/10 है। अब कुछ ऐसा सवाल आ गया, तब कैसे इसको सोल्व करेंगे? तब फिर से लिखेंगे दिया है, फिर से क्या लिखेंगे? दिया है। सबसे पहले जितना सवाल में दिया हुआ उसको दिया में ही लिख लीजिएगा। दिया क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना? 8/10, 8/10, 8/10। तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p/h तो 8/10। तो यहां से यदि इन दोनों को कंपेयर किया जाए, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ यदि कंपेयर किया जाए, तो p का मान कितना आ जाएगा? 8, और h का मान कितना आ जाएगा? 10। तो लेकिन हमको यहाँ फिर से p और h का मान मालूम है, फिर हमको b का मान नहीं मालूम है, b इक्वल टू व्हाट। तो अब इसको सोल्व करने के लिए फिर से वही पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। तो चूंकि पाइथागोरस ट्रिक h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब समझिए कि h का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर प्लस p का मान 8, नहीं यहाँ बराबर का साइन है, 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये कितना? 10 का स्क्वायर 100 इज टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर। इसको इस साइड लाइए, 100 माइनस 64 इज टू b का स्क्वायर। तो यहां से आपका कितना जाएगा? लगभग 36 के आसपास में आ जाएगा, 36 इज टू b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर इज टू कितना? 36। तो b का मान आपका कितना आ जाएगा? अंडर रूट 36। तो यहां से 36 कितना? 6 आ जाएगा। b का मान हमने क्या निकाले हैं? 36। b का मान हमने, सॉरी 6 आया b का मान। अब यहां से हम लोग सभी त्रिकोण, जो बाकी बचे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? इसको रेज कर देते हैं। आइए कैसे लिखेंगे फिर समझिए। यहां एरो का साइन, डबल एरो का साइन देना नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जब दो संख्याओं के बीच में जब हम लोग सोल्व करते हैं, जब उसके बीच में बराबर का साइन आया तो वहां डबल एरो का साइन लगता है। तो आप लोग इसको देना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे बच्चा अब तक कहां साइन लगता है, क्या लगता है, उसके अब तक देने के लिए नहीं आया, ऐसे ही सोल्व करता है, आंख बंद करके मैथ सोल्व करना शुरू कर देता है। चलिए, अब साइन थीटा तो दिया हुआ है, कोस थीटा, कोस थीटा फिर से बताइए, b/h, b का मान कितना निकाले हम लोग? 6/10। फिर टेन थीटा, जो बाकी बचा है, टेन थीटा कितना? p/b, p का मान कितना है? 8, 8/b का मान कितना निकाला? 6। फिर उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? h/p, h/p, h का मान कितना? 10, p का मान 8। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा कितना? h/b, h का मान कितना? 10, b का मान कितना? 6। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना बताइए? कॉट थीटा जस्ट 10 का उल्टा, b/p, तो b का मान कितना? 6/, ये आपका जो बाकी बचा सभी त्रिकोणमिति करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया हुआ क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 कोस थीटा है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 कोस थीटा है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है, ये सवाल है मेरा। इसको मिटा देते हैं। जब फिर से लिखेंगे वही दिया क्या है, पहले सवाल को समझिए, दिया क्या है, वहां से जब दिया वाला क्लियर हो जाएगा तो वो फिर मेरा क्लियर हो जाएगा। दिया क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 कॉस थीटा, ये हमको दिया हुआ है, सवाल में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। हमको कोट थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, तो ये दोनों 3/4 इनटू क्या है? कोस थीटा। तो कोस थीटा को साइन थीटा के इसमें लेके आ जाइए। साइन थीटा यहाँ इसलिए का साइन दीजिए, इसलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये टेन थीटा होता है, 3/4। तो ये आपको यहाँ याद रख लीजिए, चूंकि साइन थीटा बटे कितना? कॉस थीटा इज इक्वल टू ये टेन थीटा होता है, ये आप याद रखिएगा। तो साइन टेन थीटा बराबर कितना? टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? 3/4। तो ये p/b होता है, p/b। चूंकि हमको कोट थीटा निकालना है,
तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b बाई p, जस्ट उल्टा। अब b नीचे में कितना 4/3 हो जाएगा, p ऊपर में है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन आंसर, ये आपका आ गया। अब इसका दूसरा टाइप का सवाल फिर समझते हैं। अब ये 4 कि sec थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि 5/4, ये हमको दिया हुआ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 है। तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, सवाल अब समझिए। sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, इस चीज को समझिए। चलिए फिर से वही जो लिखेंगे, दिया क्या है, दिया है हल लिख के डस देंगे, दिया क्या है, दिया है सिर्फ सवाल में हमको sec थीटा दिया हुआ है, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू b h बाई क्या होता है बाबू बताइए थोड़ा, h बाई b, h बाई b 5/4। तो यहां से फिर से देखिए दो वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू नहीं दिया हो तो कैसे निकलेगा समझिए, क्योंकि h बराबर कितना 5, फिर अंश और हर को तुलना कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, b बराबर कितना 4, तो p इक्वल टू व्हाट, p इक्वल टू व्हाट। फिर से वही जब दो वैल्यू दिया हुआ h और b का मान दिया हुआ है तो तीसरी वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा कितना, पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये था आपका। h का मान कितना 5 का स्क्वायर बराबर p का मान कितना, p तो निकालना है हमको, p स्क्वायर प्लस b का मान 4 का स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा बाबू 25 बराबर p स्क्वायर प्लस 16, यहां से आपका कितना आ गया 25 माइनस 16 बराबर p स्क्वायर। तो यहां से p स्क्वायर इक्वल टू 25 में 16 चला गया 9 आएगा। तो यहां से इसको थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं, चलिए उसको इधर लेके आते हैं, यहां से इसको लॉक कर देते हैं। p स्क्वायर बराबर 9 है, तो p बराबर कितना अंडर रूट 9 बराबर 3, प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन इसको प्लस लेके ही चलेंगे हम लोग। तो चूंकि हमको निकालना क्या है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस tan थीटा, ये तो निकालना है बराबर। देखिए 1 प्लस tan थीटा का मान कितना p बाई b डिवाइडेड बाय 1 माइनस p बाई b। तो देखिए 1 प्लस p का मान कितना 3 बाई b का मान कितना 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर यहां हो जाएगा 3/4, जो ऊपर में वो नीचे में ही रहेगा, बराबर का साइन बीच में दीजिएगा। अब समझिए ये जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्न का जोड़, सम ऑफ फ्रैक्शन। तो यहां से इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। देखिए ये 4 से 4 जा रहा है, ये इसको सोल्व करेंगे तो 4 से 4 चल जाएगा। अब देखिए ऊपर से 4 3 7, 4 में से 3 गया 1, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 7, इसका आंसर 7 आ जाएगा। चलिए आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यदि बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।